हम अब तक इंडियन डीपीडीपी एक्ट में डेटा फिड्यूशियरी के बारे में कई बार बात कर चुके हैं। आइए आज बात करें सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी का क्या कंसेप्ट है, उनके क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्यों उनको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी पर। कुछ टर्मिनोलॉजीज जल्दी से देख लें। डेटा क्या है? डेटा वो आइडेंटिफायर है जो एक इंडिविजुअल की यूनिकनेस, उसको बाकी दुनिया से अलग दिखाता है। उसका नाम कॉमन हो सकता है, लेकिन नाम के साथ पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी यूनिक रहेगा। अगर एक डेटा ऐसा है जो हैक हो जाए और उसका नुकसान हो सकता है, तो उसे हम सिग्निफिकेंट और सेंसिटिव डेटा कहते हैं। और सेंसिटिव डेटा जैसे कि उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स, कोई मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करेगा तो मेरा नुकसान होगा। जैसे उसकी हेल्थ केयर डिटेल्स, मेरे हेल्थ के बारे में रूमर्स होंगे तो मुझे नुकसान होगा, उसको हम सेंसिटिव पर्सनल डेटा कहते हैं। और डेटा की प्रोसेसिंग इंडियन डीपीडीपी एक्ट कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक का डेटा अगर आप कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको यूज करते हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करते हैं या डिलीट करते हैं, तो इसका मतलब आप उसका डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। और ऐसे करने इसको हम अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इंडियन डीपीडीपी एक्ट के साथ कंप्लायंट होना चाहिए। ठीक, प्रोसेसिंग के लिए आपका प्रोसेस पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, लेजिटिमेट पर्पस होना चाहिए और आपके पास कंसेंट होना चाहिए। डेटा प्रिंसिपल कौन है? डेटा प्रिंसिपल वो इंसान है जिसका डेटा आप प्रोसेस कर रहे हो, उसको डेटा प्रिंसिपल कहा जाता है। किसका नाम, एड्रेस, किसके बैंक डिटेल्स, किसके फाइनेंशियल्स, किसकी चीजें आप प्रोसेस कर रहे हैं, वो डेटा प्रिंसिपल है। अगर वो 18 साल से कम का बच्चा है तो उसका गार्जियन होता है, और आप देखते हैं बैंक अकाउंट खोलिए, अंडर गार्जियनशिप ऑफ खुलता है। और अगर डिसेबिलिटी वाला है तो उसका एक लॉफुल गार्जियन अपॉइंटेड होता है जो उसके बिहाफ पे डिसीजन लेता है, कंसेंट देता है। इसके अलावा डेटा फिड्यूशियरी क्या है? फिड्यूशियरी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोसेसिंग का काम करती है, जो किसी वजह से आपसे डेटा लेती है। कोई कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट बेचती है, आपसे आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर लेती है क्योंकि वो आपको रेगुलर अपडेट्स देना चाहती है, तो वो कंपनी फिड्यूशियरी है और वो डिसाइड करती है कि डेटा प्रोसेस कैसे होगा। ऐसा अलग से इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि डीपीडीपी एक्ट में डेटा प्रोसेसर टर्म अलग से भी दी गई है, यानी कि वो फिड्यूशियरी जो खुद डेटा प्रोसेस नहीं करती, वो एक मैकेनिज्म बना के दे दे कि मैंने ये डेटा कलेक्ट किया, ऐसे प्रोसेस होना है, और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करे। तो उस केस में फिड्यूशियरी और प्रोसेसर तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। और वो प्रोसेसर है जो रिस्पॉन्सिबल है डेटा प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन डेटा प्रिंसिपल के लिए फिड्यूशियरी की जिम्मेवारी पूरी है, इसलिए उन दोनों को आपस के कॉन्ट्रैक्ट उस हिसाब से बनाने चाहिए। अब बात करते हैं हम कि सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी क्या है। तो ऐसी कोई भी फिड्यूशियरी, ऐसी कोई भी कंपनी जो सेंसिटिव डेटा को हैंडल करती है, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को हैंडल करती है, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन सेंसिटिव। आप एक बैंक को ले लीजिए, अनगिनत अकाउंट खुलते हैं, लोन जाते हैं, डीमैट खुलते हैं, प्लेजिंग होती है, क्रेडिट कार्ड बनते हैं और सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसको हम सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी कहते हैं। उसमें जो प्रिंसिपल के राइट्स हैं उन पे रिस्क हो सकता है अगर उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन लूज होती है। उसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी जो ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है जिससे भारत देश की इंटीग्रिटी को नुकसान हो, सिक्योरिटी को नुकसान हो, डेमोक्रेसी रिलेटेड, इलेक्टोरल रिलेटेड डेटा को प्रोसेस करती है और लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखने वाले टाइप के डेटा को प्रोसेस करती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी हम सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी कहते हैं। ऑब्लिगेशंस क्या है सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी की? उन्हें एक डेडिकेटेड डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए जो भारत का नागरिक हो। वो उस कंपनी को बाहर की दुनिया के साथ इंटरफेस कराएगा, जिम्मेवारी उसकी है। किसके साथ? डेटा प्रिंसिपल के साथ। ग्रीवेंस एड्रेसल के टाइम पे उसकी जिम्मेवारी है। रेगुलेटर्स को जवाब देने के लिए कि भाई हमने असेसमेंट किया है, हमारे यहाँ ये ब्रीच हुआ है, वो सारे कोऑर्डिनेशन डीपीओ या डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा, भारत में बेस्ड होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी वही जवाब देगा। और ग्रीवेंस एड्रेसल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक्सटर्नल मतलब ग्रीवेंस एड्रेसल के लिए भी उसी की जवाबदारी है, वही एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। और वो एक एक्सटर्नल ऑडिटर को भी अपॉइंट करेगा। वो इंटरनली तो ऑडिट करेगा, वो उसके रोल में हम अगली स्लाइड में भी देखेंगे। टाइम टू टाइम उसको इंटरनली तो ऑडिट करना ही है कि भाई मेरा काम ठीक चल रहा है, मेरे प्रोसेसेस ठीक है, मेरे यहाँ से कोई ब्रीच तो नहीं हो रहा, कोई रिस्क तो नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर भी चाहिए क्योंकि आप एक सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी है। जब हम अपनी बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं तो भी एक्सटर्नल ऑडिटर चाहिए होता है हमें। हम पीरियडिकली इंटरनल ऑडिट्स करें। हम जो ये डीपीओ अपॉइंट किया है सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी, इसका एक डेडिकेटेड कॉन्टैक्ट पॉइंट होना चाहिए और वो डीपीओ को होना चाहिए। जो नॉर्मल डेटा फिड्यूशियरीज हैं वो डीपीओ सर्विस आउटसोर्स करके ले सकते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी के लिए एक इंटरनल भारत में बैठा हुआ भारत का नागरिक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर होना चाहिए
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को एप्लाई ट्राइब्यूनल को ग्रीवेंस रिवर्सल को जवाब देना उस डेडिकेटेड आदमी का काम है। मेन काम उसका फिडुशियरी के काम के अलावा ऑडिट्स, डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट और रेगुलेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये उसके 3 इंपॉर्टेंट काम है, और डेटा प्रिंसिपल्स के साथ रेगुलेट करना। उसके अलावा और डिटेल्स भी आएंगी जब डिटेल रूल्स आएंगे भारत के कानून में, लेकिन पीरियोडिक डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट जो मैंने अभी आपसे पहले भी कहा था वो करना भी उसी आदमी का काम है। सो ये रोल है, ये उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी ड्यूटीज हैं, किसकी? डीपीओ की और सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी की। सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।